अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल अकाउंट्स का ओ लेवल्स का, और ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसलिए कि ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का सवाल है। वैसे पास्ट पेपर्स के अंदर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का सवाल बहुत कम आते हैं, तकरीबन ना होने के बाद, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला कि एक मुझे मिल गया। वरना पीएलसीए के क्वेश्चंस नहीं आते, ज्यादातर एसएलसीए वो पूछता है क्वेश्चन के अंदर, उसके क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मई जून 1221 का क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है प्रिपेयर द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लियरली शोइंग द वैल्यू ऑफ परचेजेस फॉर द मंथ। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैरेट डाउन नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में हमने क्रेडिट परचेजेस फाइंड करनी, यानी कैरेट डाउन हम फाइंड करने नहीं जा रहे हैं, हम क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने जा रहे हैं, वो मिसिंग है इस क्वेश्चन में। अगर आप सवाल पे गौर से देखें तो ट्रेड पेबल्स दिए हुए, ओपनिंग नो प्रॉब्लम, ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, क्लोजिंग कैरेट डाउन भी दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दी हुई है, उसके बाद पेमेंट बाय चेक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स है, इन सब पर डिस्कस करेंगे हम। लेकिन सवाल ये है कि कैरेट डाउन दिया हुआ है, हम नॉर्मली एसएलसीए और पीएलसीए बना के कैरेट डाउन फाइंड करते होते हैं फ्री, लेकिन इस सवाल में कैरेट डाउन फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने फाइंड करना है क्रेडिट परचेज, वो मिसिंग फिगर है। हम सवाल में सॉल्व कराता हूँ, इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूं जी। मैं बताता हूँ आपको, ये देखें, उसने क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ क्लियरली शोइंग द वैल्यू ऑफ द परचेजेस फॉर द मंथ। ओके, तो परचेजेस नहीं दी हुई, तो परचेजेस आपने पीएलसीए बना के परचेजेस की वैल्यू फाइंड करनी है खुद से। एट द एंड नहीं, परचेजेस तो पूरे साल की होती हैं, इसीलिए हम जब पीएलसीए बनाते हैं तो हम उसमें डेट्स का इतना मैटर नहीं करते कि पूरे महीने का होता है, पूरे साल का भी हो सकता है, महीने का नॉर्मली होता है। यहाँ पे डॉलर के साइन बना लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन। इसका ब्रॉड डाउन जो है उस्मान, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ट्रेड पेबल्स है, तो पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि लोग हमने पैसे वापस करने हैं, पे करने हैं। तो ट्रेड पेबल्स 1 मार्च को दिए में 15,300, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे ब्रॉड डाउन मेरा आ जाएगा 15,300 आ गया मेरा ब्रॉड डाउन जी। उसके बाद परचेज रिटर्न से आपके ट्रेड पेबल डिक्रीज करते हैं, इसकी एंट्री होती है ट्रेड पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो ट्रेड पेबल डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न की वजह से, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, परचेज रिटर्न का नाम आ जाएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं जी। कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है? 900। जी नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपका पेमेंट बाय चेक। आप पेमेंट कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स को, बेसिकली बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएंगे। तो ट्रेड पेबल डेबिट हो रहे हैं, तो आप डेबिट साइड पर लिखेंगे पेमेंट बाय चेक के नाम से, या पेमेंट फ्रॉम पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, वो आपकी मर्जी है। या पेमेंट बाय चेक लिख लें जो उसने क्वेश्चन में लिखा है, तो भी ठीक है जी। 82,450 ये हमने लिख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की वजह से भी ट्रेड पेबल आप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। डिस्काउंट रिसीव भी आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमें दिया है कितना, 1350, ये आपका आ जाएगा 1350, ठीक है जी। उसके बाद रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स। रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स का मतलब है ये भी डेबिट होगा। रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स का मतलब है, सही है, रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स का मतलब है कि ट्रेड पेबल ने हमें पैसे दिए, तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट साइड पे आएगा रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल। देखो, अगर ट्रेड पेबल को पेमेंट करें तो उसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेड पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो वो डेबिट साइड पे आएगा, जैसे कि लिखी भी यहाँ पर भी पेमेंट बाय चेक डेबिट पे लिखी हुई है ना, क्योंकि हमने पेमेंट किया ट्रेड पेबल्स को। लेकिन अगर आप ट्रेड पेबल से पेमेंट रिसीव करें, तो पहला तो सवाल ये उठता है कि सर क्यों रिसीव करेंगे, क्योंकि गलती से हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट ज्यादा कर दी थी, तो नाउ दे आर रिटर्निंग द अमाउंट बैक टू अस। तो वो रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल के नाम से इस साइड पे क्यों आएगी, क्योंकि ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएंगे आपके, बैंक डेबिट हो जाएगी। ये नया पॉइंट है, रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल्स 700। अमाउंट ये छोटी होगी क्योंकि ये वो लोग थे जिनसे अपने पैसे लेने थे, क्योंकि गलती से मैंने उनको पेमेंट ज्यादा कर दी थी, ये एडवांस पे कर दिया था, तो वापस लेने पड़ेंगे। रिफंड फ्रॉम ट्रेड पेबल के बाद आ रहा है ट्रेड पेबल्स एट द एंड, यानी कैरी डाउन।
वो किस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा कैरी डाउन। और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कैरी डाउन, जो कि हम नॉर्मली फाइंड करते थे कैरी डाउन, वो हमें दिया हुआ है 9150। हम नॉर्मली जो सवाल सॉल्व करते थे उसमें हम यही कैरी डाउन बेसिकली फाइंड किया करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कैरी डाउन हमें पहले से दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करनी है वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। हमने फाइंड करनी है क्रेडिट परचेजेस, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। टोटल करें जी, डेबिट साइड कितना आता है जी 900 प्लस 82450 प्लस 1350 प्लस 9150 66460। हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज क्रेडिट परचेजेस इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर। दोबारा आगे चेक कर लें। ओके 93,008। देखिए मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। इसमें से माइनस करें 16,000 तो क्रेडिट परचेज कितनी आ जाएंगी आपकी, यानी डेबिट से क्रेडिट साइड माइनस कर देना, तो क्रेडिट परचेजेस जो आपने निकाली है जी 16,000 ही बनता है ना, 77,850 ये आपका क्रेडिट परचेज आ गए हैं। दैट इज बेसिकली द दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। क्या ये जरूरी है कि किसी भी टी अकाउंट के अंदर कैरेट डाउन जो है वो हमने निकालना होता है? एक्चुअली यस, कैरेट डाउन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मिसिंग फिगर, लेकिन इस क्वेश्चन में कैरेट डाउन दिया हुआ था क्योंकि कोई और चीज मिसिंग थी, और वो मिसिंग क्या थी? क्रेडिट परचेजेस। इस क्वेश्चन में कैरेट डाउन दिया हुआ था क्योंकि क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई थी और वही तो फाइंड करनी थी। तो हमने डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड माइनस किया और क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट खुद से फाइंड की है। दैट इज गोइंग टू बी द बैलेंस। तो क्रेडिट परचेज आपके आ जाएंगे 77,850 के, आपके फाइंड आउट हमने कर लिए। तो ये हमने PLCA बनाया है, ये 82450, ये टोटल दोबारा देख लें, ठीक है सर अब देखिए एग्जैक्ट के बाद टोटल है 93,850 जी जी, सर उसने ब्रॉट डाउन और रिफाइंड आउट माइनस किया तो क्रेडिट परचेज की अमाउंट आ गई है 77,850, बिकॉज बचती है वही अमाउंट बैलेंस फिगर पे, तो वो क्रेडिट परचेज के तौर पे हम लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा था ट्रेड PLCA का जिसमें आपने कैरी डाउन फाइंड नहीं किया, आपने क्रेडिट परचेज फाइंड किए। इसी तरह क्रेडिट सेल्स भी फाइंड करनी आ सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको कैरी डाउन दिया हो, उसमें भी तभी निकाल सकते हैं। अगर दो चीजें मिसिंग हो फिर तो नहीं निकाल सकते। अगर दो चीजें मिसिंग हो जाएंगी, एक डेबिट पे एक क्रेडिट पे, नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो फाइंड कर नहीं सकते आप ऑब्वियसली, एक ही मिसिंग फिगर फाइंड हो सकती है ना। देखिए हमने क्वेश्चन किया है, अब चलते हैं इसके जी जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा प्रॉब्लम, मार्क्स कट जाएंगे आपके। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी सारे आपने घर में खुद करने हैं। ये क्रेडिट परचेज वाला था इसलिए मैंने कहा मैं खुद करवा देता हूँ। होमवर्क तो यार थोड़ा सा देता हूँ मैं, वो भी तुम लोग करते नहीं हो। बात तो सही नहीं है, बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। ये है देखा, जी क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, मई जून 1922। क्वेश्चन नंबर 15 मई जून 1922 पढ़ते हैं इसको हम जी। लास्ट क्वेश्चन आपका, खालिद इज ए ट्रेडर ऑन 18th April he was informed that Eden, a credit customer, Eden जो हमारा कस्टमर था, who owed 600, कितने पैसे लेने थे हमने उससे 600, had ceased trading, कारोबार बंद कर दिया उसने। Eden paid Khalid 240 by check, the remainder of Eden balance was written off as irrecoverable, बाकी अमाउंट क्या होगी? बैड डेट्स हो। ठीक है जी, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे कैसे, वो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कि हम कैसे एंट्री पास करेंगे। आपका फिजान बैंक डेबिट होगा क्योंकि इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं? 240 मिल रहे हैं आपको। बाकी जो अमाउंट है वो डेबिट होगी, बैड डेट्स के नाम से डेबिट हो जाएगी बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। वो कितनी आपकी आ जाएगी बेटा? 360, टोटल 600 जो है, और एडन जो है नाम दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 600 से। डेबिट क्रेडिट हैज टू बी इक्वल, 600 से क्रेडिट हो जाएगा एडन। बैंक डेबिट 240, बैड डेट्स डेबिट 360 और एडन क्रेडिट 600।
तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल, यानी ये हमने एंट्री पास की। वैसे हम नॉर्मली एंट्री इतना लिखते नहीं है, लेकिन उसने जिस तरह क्वेश्चन में दी है उस तरीके से लिखनी पड़ गई है, हमने इसको काउंट फॉर कर लिया है इस तरीके से। इसको लिखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम। सर डेट का शीट का हम इजी के बारे में डेट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर नंबर हमारे किसके होते हैं, न्यूमेरिकल्स के होते हैं या मतलब लीनियर होते हैं? सर फॉर एग्जांपल दोनों की होती है यार, दोनों का एक नंबर होगा आपका। 4 नंबर वैसे भी दिए हुए उसने, ये 1 2 3 नंबर तो इसके हैं, ठीक है ना। बाकी एक नंबर उसने दिया है कि आप सही रेफरेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, नाम सही लिख रहे हैं, उसी के हैं। यानी 4 नंबर है तो 0.5 कैसे होगा? 3 फिगर्स है ना, तो एक 3 अमाउंट्स के नंबर है, एक नंबर जो है रेफरेंस का है जो आप नाम लिख रहे हैं। देखेंगे कि सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहते हैं खालिद मेंटेन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा अब इस सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ, अगर आप गौर करें तो। सर इसलिए का आता है जी बिल्कुल आता है बेटा, ये सवाल कब का है देख लें। अभी बताया मैंने, मई जून 1922 का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसीलिए करवा रहा हूं मैं। देखिए जी, खालिद मेंटेन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक्स। 2001 अप्रैल और 1 मई, ये ओपनिंग है और अगले वाला कॉलम जो वो क्लोजिंग है। ये सोनिया दी हुई 60 क्रेडिट, कौन मुझे बताएगा 60 क्रेडिट का क्या मतलब है? नहीं, सोनिया को हमने $60 देने, गलती से हमने ज्यादा वसूल कर लिए थे उससे, यानी वी हैव ओवरचार्ज अवर कस्टमर, और उसने एडवांस में पे कर दी हुई, या तो या उसने चीजें वापस कर दी थी, खराब थी, लेकिन हमने उसको पैसे तक वापस नहीं किए। तो 60 से हमारा बेसिकली ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस है, और बाकी जितने भी डेटर्स हैं, जिंग, मार्क, एटन, इनसे हमने पैसे वसूल करने हैं। ये सब हमारे ब्रॉट डाउन यानी ट्रेड रिसीवेबल्स के तौर पे आएंगे। तो अब मैं बनाता हूं इसका अकाउंट आपके सामने। नहीं कोई बात नहीं, ये बनाते हैं। आसान तो है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये बात है। सबसे पहले ब्रॉट डाउन आएगा, अच्छा जी देखिए ब्रॉट डाउन में सबका बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है वो सारे लिख लेंगे हम मनाहिल, यानी कि 450 प्लस 1200 प्लस 600, तो 450 प्लस 1200 प्लस 600 आप करते हैं तो पता कितना बनता है टोटल आपके ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रॉट डाउन, वो बनेंगे आपके 2250। ऐड करके देख लें। सर पहले तो इस तरह नहीं दिया होता था, ओ खुदा का खौफ करो यार, मेरी बात सुनो। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनसे पैसे लेने होते हैं जी। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल को साल के शुरू में जो ट्रेड रिसीवेबल पड़े हुए आपके पास, तो भाई कौन से पड़े हुए? जिंग भी है, मार्क भी है, एटन भी है, तीनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज योर ब्रॉट डाउन, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग। और सोनिया को हमने पैसे देने हैं तो उसका बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो आपके बेसिकली पेएबल्स हैं। मैंने बताया था ना उसकी अमाउंट हमेशा क्या होती है? छोटी होती है, जो गलती से हमने ज्यादा वसूल कर लिए थे और हमने उनको वापस पे बैक करना है। नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, उसका तो बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट से भी लिखना है। अब आगे सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैरियर ऑन बैलेंसेस को छोड़ देते हैं। क्रेडिट सेल्स दी हुई कितनी है? 3315। क्या एंट्री होती है क्रेडिट सेल्स की? कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी, कस्टमर डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? क्रेडिट सेल्स की वजह से। कितनी अमाउंट आ जाएगी जी? 3315 इज अवर क्रेडिट सेल्स। आगे चलते हैं। कैश सेल्स, कैश सेल्स कंट्रोल अकाउंट में नहीं आती, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कंट्रोल अकाउंट में ये आती ही नहीं। आगे बैंक रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 1930, ये क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ये किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। कैश टू कस्टमर एंट्री है ना, कैश टू ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे। सीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हैं। कितनी अमाउंट है? मेरा ख्याल इतनी है 1930 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, 1930, ठीक है। उसके बाद डिसऑनर्ड चेक इंक्लूडेड इन द बैंक रिसीट 40 का, ये कस्टमर चेक डिसऑनर है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। माइनस नहीं करेंगे आप क्योंकि वो पैसे पहले आए हैं ऑलरेडी, हम डायरेक्टली चेक डिसऑनर ही लिखेंगे।
ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे, सेल्स रिटर्न है, वो आपकी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, सेल रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे आपका आ जाएगा। ये हम सेल्स रिटर्न कर देंगे जी, यहाँ पे कितनी अमाउंट है जी सेल्स रिटर्न की, 75। उसके बाद क्या है जी आपका, रिफंड पेड टू सोनिया बाय चेक, रिफंड पेड टू सोनिया बाय चेक। सोनिया को पैसे देने थे फैजान, हमने गलती से 60 रुपए ज्यादा वसूल कर लिए थे, वो हमने उसको पे कर दिया। जब उसको पे करेंगे तो उसकी एंट्री होगी सोनिया डेबिट बैंक क्रेडिट या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रिफंड फ्रॉम सोनिया कितना है जी 60। देखिए पहले वो क्रेडिट था, अब वो डेबिट कर दिए, पैसे इसको हमने पे कर दिए। चलो एक ही बात है। आगे बैड डेट्स मैंने रिफंड फ्रॉम लिख दिया, सॉरी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाएगा कि आपके बैड डेट्स वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि बैड डेट्स की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बैड डेट्स हमें कितने के दिए हुए क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो 360 के आपके बैड डेट्स हो गया जी, ये भी हमने लिख लिया जी। अब आपको पता है इसका हम टोटल कर लेते हैं और आपका क्या आ जाता है, कैरिड डाउन। अच्छा कमाल की बात ये कि इस क्वेश्चन में कैरिड डाउन भी पहले से दिया हुआ है। अब जरा गौर करें, जरा देखें कैरिड डाउन क्या दिया हुआ है। ये देखें कैरिड डाउन दिया हुआ है, ये 1 मई 2019 को कैरिड डाउन बैलेंस है ना, डेबिट डेटर्स दिए हैं। सर ये तो डेबिट बैलेंस है। वो यार क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड पे लिखे होते हैं, बैलेंस उसका हमेशा ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। डेबिट है तो क्रेडिट पे लिखेंगे। बैलेंस कैरी डाउन है, 800 प्लस 340 प्लस 2100 कितना आएगा जी 3240 आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन बैलेंसेस। अब दोनों साइड्स का टोटल कर लें और दोनों साइड्स का टोटल ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका, बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल में कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है जी। बिल्कुल सही बताया है, 566500 50, सॉरी यहाँ पे 5665, ये भी आ जाएगा 5665। ये हमने अपना सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो हमने बना लिया। आगे चलते हैं जी, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी सवाल हमारा चल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ तक लिख लिया आपने, देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है जी कि स्टेट 2 रीजंस फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट। हम ये 2 रीजंस, टू लोकेट एरर्स एंड फ्रॉड्स, और दूसरा होता है टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ledger balance, और तीसरा टू फाइंड टोटल ट्रेड रिसीवेबल, फाइंड टोटल ट्रेड रिसीवेबल एंड टोटल ट्रेड पेबल टू बी रिटन इन द बैलेंस शीट। तो क्या होगा, to locate errors and frauds, check the arithmetic accuracy of ledger balances, और तीसरा to find total trade receivable and total trade payable at the end। जी लिखवाया था, जी मेरी जान लिखवाया था। आगे जी, explain what when a contra entry would be used in control account। बताइए जी contra entry जो है वो कंट्रोल अकाउंट में कब यूज करते हैं? when the same person is our trade receivable and trade payable both, then we can pass contra entry to cancel the amount, the lesser amount। हम आपस में उसे क्या कर देते हैं, कैंसिल अकाउंट कर देते हैं, ट्रेड पेबल्स को डेबिट कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हैं। इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड डेबिट साइड ऑफ परचेज जी। समटाइम्स द कस्टमर आल्सो हैपन टू बी आवर सप्लायर, समटाइम्स द कस्टमर आल्सो हैपेंस टू बी आवर सप्लायर। ठीक है जी, तो वी विल कैंसिल द लेसर अमाउंट, we will cancel the lesser amount। SLCA will be credited and PLCA will be debited with the same amount। SLCA will be credited and PLCA will be debited with the same amount। उस्मान खेली जा रहा है, ठीक हो गया जी। आगे कंट्रोल अकाउंट था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट वाला भी चल रहा है हमारा, देखिए कहते हैं जी Khalid financial year ends on 30th April, on 1st May he had a provision for doubtful debts of 120। तो provision for doubtful debt का टॉपिक दरमियान में उसने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है या ऐड कर दिया है।
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसने क्या बैलेंस दिया है 120 का, तो किस साइड पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 120। कितनी प्रोविजन आपके पास पहले से पड़ी हुई है? 120। अब क्या कहता है वो? he decided to maintain the provision of 5% of trade receivable at the end of each year। तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमने निकाले हुए हैं, और वही जो ट्रेड रिसीवेबल का कैरी डाउन बैलेंस निकला नहीं है पीछे एसएलसीए का लिखा हुआ है आपने, वही यूज करेंगे। तो कितना निकाला, कितना था टोटल? 3240। उसका 5% जो है वो हमारा क्या होगा? प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है 5%, तो निकाले 5% कितना आता है? 3240 का 5% निकाल लेंगे, इतनी प्रोविजन आपको चाहिए। 162 की प्रोविजन आपको चाहिए, जबकि आपके पास प्रोविजन पहले से कितनी पड़ी हुई है? 120। तो बताएं प्रोविजन इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो हम इंक्रीज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, और इसकी अमाउंट आपकी आ जाएगी 162 माइनस 120 42 आ जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 42 से, किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है जी, ये हमने इसमें लेजर बनाने को कहा था ना हमें, तो अब इसका लेजर हम बना लेते हैं। इसका हम टोटल कर देंगे जी। ऑब्वियसली टोटल कितना आपका आ जाएगा बेटा? 162, इधर भी आ जाएगा 162, इधर भी लिखेंगे हम 162, अंडर आपके लिख लेंगे हम कैरी डाउन, वो भी आपका आ जाएगा कितना? 162, इधर आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, वो भी आपका आ जाएगा 162। दैट इज गोइंग टू बी द टोटल कंप्लीट अकाउंट व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली। तो आपको ये अकाउंट पूरा बनाकर दिखाना है इस तरीके से। Yeah, these are not trade receivable. Provision for doubtful debt is a liability account. It is a contra asset account. वो trade receivable क्या कर देता है? कम कर देता है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट पे आना है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट अब ट्रेड रिसीवेबल में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ये खुद से अज्यूम कर बैठे हैं कि ये पैसे हमें वापस उनमें से नहीं मिलेंगे, खुद से अज्यूम कर बैठे। तो लिख ले इसको, हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपने घर में करना है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। नहीं ऐसे नहीं कर लेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कब आया हुआ है, नीचे देखिए कब आया हुआ है क्वेश्चन जी? मई जून 21-24 वेरिएंट में। ठीक है जी, मई जून 21-24 में सवाल आपके पेपर में ये आया हुआ है। तो सबसे जी क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पेपर मेरे बुक में है, मौजूद है आपकी बुक। अब गौर करें तो इसमें आप देखें कि आपको जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के जो बैलेंस है, फिजान बैलेंस जो है वो ओपनिंग अगस्त के 1 अगस्त के, वो कितने दिए हैं? 2। एक किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट, एक डेबिट पे। डेबिट वाली अमाउंट कितनी होगी जी, और क्रेडिट वाली अमाउंट कितनी होगी? 105। याद रखिएगा क्रेडिट अमाउंट हमेशा थोड़ी होती है। कैश सेल नहीं आएंगे। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर्ड बाय द बैंक 88, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, चेक डिसऑनर के नाम से 88। कॉन्ट्रा टू परचेज ना जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री ये किस साइड पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 315। डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, एसएलसी में तो नहीं आना ना, लाड़ी बात है। आगे इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवरड्यू बैलेंस, हमने पैसे लेने हैं कस्टमर से, डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि एक कस्टमर ने हमें पैसे देने थे फरीद, डेबिट साइड पे आएगा। अब हमने उससे ये पैसे मजीद वसूल करने हैं, क्योंकि हमने उसको मजीद टाइम दे दिया कि आप हमें कुछ देर बाद पैसे दें। ये बैड डेट्स क्रेडिट पे आएंगे, रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट पे आएगा, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ये भी क्रेडिट पे आएगा। ये क्या चीज है? सेल्स रिटर्न है बेटा, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, चीजें वापस आई हैं आपको कस्टमर से, ये क्या है? ये बेसिकली आपकी क्या है? सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स नहीं आएंगी, क्योंकि परचेज रिटर्न का हमारे एसएलसीए से कोई ताल्लुक नहीं है। सेल जनरल टोटल ये क्रेडिट सेल्स है आपकी, सेल जनरल की टोटल से आपको क्या मिलती है? क्रेडिट सेल्स, ये लिखी जाएंगी डेबिट साइड पर क्रेडिट सेल्स के नाम से। उसके बाद देखिए नीचे बैलेंस भी 2 दिए हुए, जो सेल है क्रेडिट बैलेंस दिया 148, किस साइड पे लिखेंगे? कैरी डाउन के नाम से, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड वाला कैरी डाउन आपने खुद फाइंड करना है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा। डेबिट साइड का टोटल 148 भी ऐड होगा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो नीचे जाके, वो तो अकाउंट के बाद आएगा ना, फिर अकाउंट के बाद आएगा।
ठीक है जी, तो ये हमने कंप्लीट कर ली चैप्टर हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उस्मान रिकॉन्साइल होता है मिलाना, मैं उस्मान भाई रिकॉन्साइल होता है मिलाना। मेरा मेरी बेगम से झगड़ा हो गया शादी के स्टार्ट में, तो मैंने कहा कि आप जो है ना घर छोड़ के चले जाइए। मैंने उनको लिया और मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, लिया उनको मैंने, घर छोड़ के चला, घर छोड़ के मैं वापस आ गया। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस आया घर छोड़ के। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे माँ बाप और मेरे उनके उनके जो मेरे सास ससुर थे वो बैठे, एंड देयर वाज अ रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मिलाप होना, दोबारा से आपस में मिल जाना। तो रिकॉन्साइल करने का मतलब ये है कि हम आपस में जो हमारे तफजात थे, जो हमारी डिस्क्रिपेंसीज थी, जो हमारी गलतियां थी, उन्हें क्या किया जाए, रेक्टिफाई करके दोबारा एक जगह पे एक क्या कहते हैं उसे, वी शुड कम टू द सेम पेज, एक पेज पे लेके जाए। वही बताने जा रहा हूँ, यही तो बात है। इन्हें एरर्स कहते नहीं है। एरर्स क्या होता है, मैंने तुम्हें गाली निकाल दी उस्मान, ये एरर है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि तुमने जो खाना बनाया था तुमने प्लेट सीधी नहीं रखी थी, ये एरर नहीं है। इसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज। समझ आ रही बात की? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में मैच नहीं हो रही, हमने मैच करना होता है बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट में। एरर्स को ठीक नहीं करना होता, ये आप याद रखिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग तो बंद करने को। हाँ